प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है परमानंद पाढ़ी, कटक, उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हूँ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया 6 महीना साल के अंदर हमारा मृत्यु है। तो मेरे को जो है क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, जैसे परिस्थिति आपका आया था ऐसे भी परिस्थिति के भी आया था। 7 दिन में मृत्यु, आपका तो और 6 महीना 1 साल, बड़े भाग्यशाली है। जब मृत्यु गारंटी हो जाता है तब इंसान का जो है मन सब दिशा हट करके भगवान में लग जाता है। तो ये बड़े भाग्यशालियों को जो है इस प्रकार की सुयोग मिलता है। नहीं तो कब प्राण निकल जाए, कब कौन सा सोच करे कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मृत्यु जब पक्का हो जाए तो समझ लो ये भगवान की कृपा है। अब केवल और इस समय केवल भगवान का नाम को ही रात दिन रटन करते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए ही अपना जीवन को बिताना चाहिए। अगर मन में इच्छा है कि नहीं मेरा बीमारी ठीक हो जाए, प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूँ, तो आप उनको कातर भाव से व्याकुल होकर पुकार सकते हैं। कि ना बड़े बड़े महापुरुषों के ऐसे जीवन में भी आया है जो कि भगवान ने ठीक किया है। जैसे हमारे जगन्नाथपुर में एक थे सालवेग, उनका संपूर्ण शरीर में कुष्ठ रोग फैल गया था, लेकिन वो पूरी तरह से 11 दिन तक लगातार भगवान का नाम जपा, रोते हुए प्रार्थना करते हुए, तो भगवान ने आकर के उनका ठीक कर दिया। कुब्जा को आपने देखा, मथुरा में भगवान ने स्पर्श करते ही दिव्य सुंदरी हो गई। सूरदास जी को भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दिया। बिल्लो मंगल नाम के एक हुए संत, उनका जो दोनों आंख फूट गया था, भगवान ने कृपा करके दोनों आंख दे दिए। तो अगर हमारा भक्ति लगन अगर बढ़िया से भगवान से हो, प्रार्थना में बल हो, तो भगवान ये सब छोटे मोटे काम यहाँ ठीक भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अजर अमर भी बना सकते हैं। जैसे नंदी जो है वो मात्र 20 साल उम्र में मरने वाले थे, लेकिन अजर अमर हो गए जप करके। मार्कंडेय 6 महीने में मरने वाले थे, अजर अमर हो गए। तो हमारा इसी संसार में अमर होने का भी व्यवस्था है, स्वस्थ होने का भी व्यवस्था है। लेकिन उसी के लिए जो प्रोसेस चाहिए, जितनी जप चाहिए, जितनी भावना चाहिए, जितना जो है प्रार्थना चाहिए, वो सब अगर करे तो यहाँ पर भी स्वस्थ हो सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए बोलूँगा, अगर आपके मन में स्वस्थ होने की इच्छा हो तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनके ऊपर छोड़ दिए, प्रभु अब मैं पूरी तरह से आपके ऊपर सौंप दिया हूँ, अगर कृपा आपकी हो तो ठीक कर दीजिए। हाँ, अब कुछ दिन जीना चाहता हूँ, आपके नाम जपना चाहता हूँ। हाँ, नहीं अगर ऐसी कुछ इच्छा है तो बस भगवान का नाम रात दिन रटते 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 जीवन बिताइए। अगर आपके घर किसी शहर में है, वहाँ पर सब प्रकार के रहने की व्यवस्था है, घर वाले सब प्रसन्न है, मतलब कोई नाराज नहीं है। क्या बीमारी हो गया, मर जाएगा, इसको कौन इलाज करेगा, कौन इसको देखभाल करेगा, कौन इसको इस प्रकार अगर किसी के घर वालों के मन में ऐसे नहीं है, तो आप अपने घर में बैठ के शांति से 2 रोटी खा के भगवान का नाम जो है आप जो साल 6 महीना आप रहिए, जप कीजिए। अगर ऐसे व्यवस्था नहीं है, घर वाले सब सेवा करने को तैयार नहीं है, तो फिर आप हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वृंदावन जैसे धाम में जाकर के भगवान के कोई भी मंदिर या कोई आश्रम बहुत ऐसे है, वहाँ पर रह करके 2 रोटी खा के अपना भगवान का नाम जप करके यमुना तट पर, गंगा तट पर अपना जो 6 महीना 1 साल है वहाँ समय बिता करके भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान को नाम जपते हुए अपना प्राण त्याग करने का। सूरदास जी ने भी यही कहा सा, गंगा जी का तट हो या जमुना का बंशी बट हो, मेरा सांबरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करने स्वामी मेरे जब प्राण तन से निकले। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु इतना तो कृपा कर देना,
जब मेरा प्राण निकले आपका स्मरण बनी रहे, आपका नाम जप होता रहे। गंगा जी का तट हो या जमुना जी का तट हो, बंसी बट हो, आपका स्मरण करते हुए, नाम जपते हुए शरीर से प्राण पंछी उड़ जाए, बस इतना मैं चाहता हूँ। सूरदास जी का ये भजन बड़ा मशहूर है। इसलिए अगर आपको घर में इसे व्यवस्था नहीं है, आपके शहर में व्यवस्था नहीं है, इतना आर्थिक परिस्थिति भी नहीं है आपका, तो मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, कोई भी जगह जा करके भगवान को भरोसा रख कर स्मरण करके जाइए। उनकी कृपा से कोई ना कोई अच्छा जगह मिल जाएगा। वहाँ पर रह करके 2 रोटी खा के भगवान का नाम जप करते 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 6 महीना, 1 साल, 2 साल में जो भी आपका समय है उसमें आप बिता करके प्राण त्याग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके भक्ति में बल है, प्रार्थना में बल है, तो भगवान ठीक भी कर सकते हैं। क्यों ना, भगवान के लिए क्या है, जिनके केवल कृपा दृष्टि से समग्र विश्व को पलते देखा, जिनके केवल कोप दृष्टि से समस्त विश्व उबलते देखा, जिनके थोड़ा कृपा दृष्टि समग्र विश्व में हरियाली छा जाती है, उनके लिए बीमारी फिमारी तो कुछ नहीं है, लेकिन कृपा करे तब ना। जैसे उदाहरण देंगे, मुकेश अंबानी या गौतम अडानी पास अरब खरब संपत्ति है, वो चाहे तो किसी को भी करोड़पति बना सकते हैं, लेकिन कोई जाए उनसे मांगे तो वो दे तब ना। हमारा उनके प्रति इतना श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उनके मन में भी इस प्रकार के कुछ भाव आना चाहिए, तब जाकर आपको करोड़पति बना देंगे। 5, 10, 20 करोड़ रुपये तो कुछ नहीं उनके लिए, जैसे हम लोग के लिए 1000-500 रुपया, लेकिन देना चाहिए। ऐसे ही भगवान के पास तो कृपा का भंडार है, दया का सागर है, दया का भंडार है। समग्र विश्व को क्षण भर में जो है पालन प्रलय कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं, उनके लिए क्या है। लेकिन हमारा भक्ति, हमारा भजन, हमारा जो श्रद्धा, हमारा प्रेम, हमारी प्रार्थना में अगर बल है, तो भगवान चाहे तो यहाँ आपका बीमारी ठीक भी कर सकते हैं। अरे अजर अमर भी बना सकते हैं, इस बात नहीं है। बहुत अमर हुए। अस्वस्थमा देखो, एक बदमाश से वो भी अमर बन के घूम रहा है। अस्वस्थामा बलिर्वास हनुमान विभीषणम कृपश्च परशुराम सप्तैते चिरजीविन। कृपाचार्य परशुराम, हनुमान जी महाराज, भूषण जी है, बलि राजा है, व्यास है, नारद जी है, ये सब क्या है, सब अजर अमर है, सब भगवान का भक्ति करके उनसे प्राप्त कर लिए है वरदान। तो मैं आपके लिए जो है ये सलाह दूंगा, भगवान का जो 6 महीना 1 साल है, आप राम नाम रात दिन जपते जपते उनको याद करते हुए उनकी प्रार्थना कीजिए, रोइए उनके सामने। अगर आपकी ठीक होने की इच्छा है तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूँ और कुछ दिन रहना चाहता हूँ, आपके नाम जप करना चाहता हूँ, आपका भक्ति करना चाहता हूँ। ऐसे कुछ भाव है तो प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना में बल हो तो आपको ठीक कर देंगे। नहीं है इसे कुछ है तो आपको जो 6 महीना 1 साल के अंदर उनके स्मरण करते 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 अपना गंगा तट पर, जमुना तट पर, या अपने घर में, जहाँ कहीं भी हो, हरिनाम जप होना चाहिए। गंगा तट, जमुना तट मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं मिला, सबके संजोग नहीं मिलता है, तो अपने घर में भी अगर हरिनाम जप करोगे तो हरिनाम के जहाँ जप होती है वहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती सब अपने आप आ जाते हैं। गंगे स जमुने चैव गोदावरी सरस्वती सर्वस तीर्थम स्नापितम जैन हरिति खरद्वयम। जो हरि 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 राम राम ये अक्षर का उच्चारण करता है, गंगा, जमुना, सरस्वती सब कुछ जो है उनके तट पर आ जाते हैं। इसलिए आपके लिए मैं ये कहूँगा, हरिनाम जप के पीछे पड़ जाइए। अगर स्वस्थ होने की इच्छा है तो कातर होके विनंती करके रो के प्रार्थना कीजिए, रात दिन उनको पुकारिए। अगर उनकी इच्छा हो तो ठीक कर दे, नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं, शरीर छूट जाएगा तो अगली जन्म में आपको जरूर जो है आपका कोई अच्छा घर में जन्म होगा, या मुक्ति मिलेगा, या भगवान धाम जाएंगे, लेकिन दुर्गति नहीं होगा, ये गारंटी है। क्योंकि ना भगवान कहते हैं मद भक्त न प्रणश्यति, जो एक बार भी मेरा भक्ति में आया है उसकी दुर्गति नहीं होती है। तो आपको जो है अच्छा कोई घर में जन्म होगा, नहीं तो भगवत धाम चली जाएगी। दोनों हाथ में लड्डू, मरने के बाद या तो अच्छा घर में जन्म लेंगे या तो फिर भगवत धाम जाएंगे। और अगर भगवान ने कृपा करे यहाँ पर ठीक कर दिया तो भी यहाँ पर दोनों हाथ में लड्डू, ठीक हो गए तो फिर कुछ दिन यहाँ पर रहकर भगवान का भजन कीजिए, नाम जपिए, लोगों को नाम के महिमा के बारे में बताइए। जब पर देखिए मेरा ऐसे ऐसे बीमारी था, भगवान की कृपा से ऐसे ऐसे ठीक हो गया, तो लोगों की और भाव प्रेम बढ़ेगा। तो ये जो है आपको हर प्रकार से मैं बता दिया, जैसे जहाँ सुविधा हो,
हरि नाम जप के पीछे पड़ जाए, जिस परिस्थिति जैसे सब कुछ जो है त्याग करके मतलब भगवत कथा सुनने, भगवत नाम जप में लग गए थे। यही जो है मरणासन्न व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ा चीज़ है प्रभु स्मरण, प्रभु नाम जप, प्रभु लीलाओं का स्मरण। ये हरदम हर पल करके अगर व्यतीत करे तो फिर उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर शरीर स्वस्थ हो जाए तो भी आनंद, नहीं हो तो भी मृत्यु आ जाए तो भी आनंद। जय श्री राम।